दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि जींद की रैली में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार। बीजेपी के पास पावर है लेकिन साफ नियत नहीं। वहीं किसानों का समर्थन जुटाने के लिए 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे राकेश टिकैत। वहीं रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसानों ने किया तगड़ा विरोध। पुलिस के साथ हुई झड़प, कई लोग हुए घायल। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर ममता बनर्जी का तगड़ा हमला, बोली भाजपा से पैसे लेकर रच रहे बड़ी साजिश। वहीं ममता बनर्जी पर बरसे धर्मेंद्र प्रधान, बोले वोट के लालच में अंधी हो चुकी हैं दीदी, उन्हें सिर्फ मुस्लिमों की फिक्र है। वहीं प्रधानमंत्री का दीदी कहना टीएमसी को पसंद नहीं। महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने दिए कांग्रेस नहीं छोड़ने के संकेत। किसानों के मसले पर बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला, बोले किसानों का समर्थन किया इसलिए उपराज्यपाल वाला बिल संसद से पास किया। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के वोटिंग के दौरान धांधली के आरोपों को किया खारिज, कहा गड़बड़ी के नहीं मिले सबूत। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक बार फिर से बोला तगड़ा हमला, बोली बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में गुजराती, यूपी और बिहार से ला रहे गुंडे। वहीं बंगाल, असम, केरल, पांडुचेरी और तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रचार हुआ खत्म, 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा वादा, कहा चुनाव जीतते ही लागू करेंगे किसान सम्मान निधि योजना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, जींद की रैली में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार। बीजेपी के पास पावर है लेकिन साफ नियत नहीं। ये आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब हिंदी पट्टी के राज्यों के हर जिले में पहुंचने लगी है, इसलिए राजनेता भी इस मौके पर किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जींद जिले पहुंचे। किसानों के समर्थन में हरियाणा के जींद पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझसे नाराज होकर केंद्र सरकार वाले संसद में एक बिल लेकर आए हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्होंने मुझे ये सजा दी है। दिल्ली में चुनी सरकार की बजाय सारी ताकत अब उपराज्यपाल को दे दी गई है। बीजेपी के सांसदों ने संसद में कहा कि किसानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सजा दे रहे हैं। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चली जाए तो भी कोई भी परवाह नहीं, हम किसी सजा से नहीं डरते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हर देशभक्त का फर्ज है कि किसान आंदोलन का समर्थन करे। जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। मैं किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। किसान मुझे छोटा भाई बेटा मानते हैं। मुझे केंद्र सरकार की सजा की परवाह नहीं है। जिंदगी का एक ही सपना है कि भारत को जीते जी नंबर 1 देश बनाना है। 5 साल में दिल्ली बदल कर दिखा दी। भगवान से मेरी सेटिंग है, मुझे इस पृथ्वी से तब तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश ना देख लूं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं किसानों का खुला समर्थन करूंगा। यदि आप भी निडर होकर केजरीवाल की तरह किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के लिए किसानों का समर्थन जुटाने को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे राकेश टिकैत। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में किसानों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। इस सिलसिले में राकेश टिकैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात पहुंच चुके हैं। वहाँ अपने 2 दिन के दौरे के दौरान किसानों से मुलाकात करेंगे। गुजरात कांग्रेस ने राकेश टिकैत की 2 दिवसीय गुजरात यात्रा का समर्थन किया है। किसान संघर्ष मंच द्वारा राकेश टिकैत की ट्रैक्टर यात्रा का आबू रोड पर भव्य स्वागत किया जाएगा। राकेश टिकैत की ट्रैक्टर यात्रा आबू रोड से गुजरात में प्रवेश करेगी। किसान नेता आंदोलन को गति देने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कहा कि देश का हर एक नागरिक इस काले कानून का विरोध कर रहा है और इसकी वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि पहले दिन से ही कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक किसान आंदोलन का समर्थन किया है और आगे भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसानों को माहौल देने के लिए और इस आंदोलन को और तेज करने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं।
और बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसानों ने किया तगड़ा विरोध, पुलिस के साथ हुई झड़प, कई लोग हुए घायल। ये आपको बता दें कि रोहतक में एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वे रोहतक में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर को उतरना था, लेकिन भारी संख्या में किसान वहां पहुंच गए, मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कई किसानों और एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की पुलिस लाइन में लैंडिंग कराई गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने आए किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, प्रदेश के अंदर बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसानों को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, प्रदेश के अंदर बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने दी जाएगी। यदि आप भी किसानों के फैसले को समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर ममता बनर्जी का तगड़ा हमला। बोली भाजपा से पैसे लेकर रच रहे बड़ी साजिश। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी एक जनसभा में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और ISF के अध्यक्ष अब्बास सिद्दीकी पर तगड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को भाजपा की तरफ से हिंदू और मुस्लिम को बांटने के पैसे मिले हैं। ममता बनर्जी ने एक जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि अगर आप NRC और बंटवारा नहीं चाहते हैं तो ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को वोट न करें। उन्हें वोट करने का मतलब है कि आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ दुर्गा पूजा और काली पूजा मनाते हैं। हमारे गांव में अशांति होने पर भाजपा को फायदा होगा और सत्ता में आ जाएंगे। बता दें कि बंगाल में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होने वाला है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वो संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC लागू करेगी, जिससे कई नागरिकों को यहां से जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार नहीं आने देनी है और TMC को ही जिताना है। यदि TMC नहीं जीतती है तो बीजेपी बंगाल को बर्बाद कर देगी। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर जमकर बरसे धर्मेंद्र प्रधान। बोले वोट के लालच में अंधी हो चुकी हैं दीदी, उन्हें सिर्फ मुस्लिमों की फिक्र है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस बीच कोलकाता में एक रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक तरफ जय श्री राम को गाली मानती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि सारे अल्पसंख्यक एक होकर हमें वोट करें। सांप्रदायिक तनाव उनकी नीति बन चुकी है। आने वाली 2 मई को उनकी पराजय सुनिश्चित है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ममता दीदी को केवल मुस्लिम वोटरों की फिक्र है। उन्होंने कहा कि आप दीदी की रैली और उनकी राजनीति को देखिए, दीदी को केवल अल्पसंख्यकों से ममता है। वो समाज को तोड़ना चाहती हैं, वो राज्य में हिंसा भड़काना चाहती हैं, मगर दीदी अब ये करने में सफल नहीं होंगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दीदी कभी दुर्गा पूजा बंद करवा देती हैं, तो कभी चंडी पाठ करने लगती हैं, कभी रोहिंग्याओं को अपनाने लगती हैं, पता नहीं वो क्या क्या करती हैं। दीदी को जय जगन्नाथ कहना चाहिए और कुछ दिनों के लिए जगन्नाथपुरी जाकर आराम करना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने दिए कांग्रेस नहीं छोड़ने के संकेत। किसानों के मसले पर बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने और भाजपा में वापस जाने की अफवाहों पर विराम देते हुए संकेत दिया है कि वो फिलहाल ना तो कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और न ही उनकी दिलचस्पी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जाने की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब सरकार के फैसलों पर मैं नहीं बल्कि पंजाब की जनता फैसला लेगी और अगर फैसले अच्छे हैं तो सरकार को उसका फायदा मिलेगा, वापसी भी होगी। मैं तो कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। दरअसल सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तीर चलाकर 2 निशाने साधने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तरफ जहां पर खुद को कांग्रेस का वफादार सिपाही बताकर खुद को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के संकेत दिए हैं, तो वहीं अकाली दल से अलग होकर सिद्धू की घर वापसी की राह देख रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी साफ साफ बता दिया है कि फिलहाल वो पंजाब में
हैं, भाजपा की डूबती कश्ती में सवार होने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है, उनके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब शांतिप्रिय तरीके से भी प्रदर्शन करना अपराध बन गया है। क्या यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? इससे पहले कृषि कानूनों पर छिड़े विवाद को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने जमकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा विवादित कृषि कानून लागू करके एक तरफ जहां पर दशकों पुराने किसान और आड़तियों के रिश्ते तोड़ना चाहती है, तो वहीं फसलों के प्रबंधन में जुटी एमएसपी संस्थाओं को भी ध्वस्त करने पर आमदा है। सिद्धू ने कहा कि इन कृषि कानूनों को इसलिए काले कानून कहा जा रहा है क्योंकि इनके अस्तित्व में आने के बाद पंजाब में शांति भंग हो रही है, किसान सड़कों पर हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कृषि सुधारों की आड़ में कोऑपरेटिव घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कहा है कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का दीदी कहना टीएमसी को पसंद नहीं, महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी के उस संबोधन पर सवाल उठाए हैं जिसमें पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को व्यंग्यात्मक रूप से दीदी बुलाया था। टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। मिदनापुर से टीएमसी की उम्मीदवार जून मालिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि दीदी ओ दीदी, दीदी हार आपके सामने है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने बात की है ये महिलाओं का अपमान है, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखा जाए तो इस चुनावी दौर में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी पर दबाव बनाने की कोशिश में है, तो वहीं टीएमसी भी पीएम मोदी पर दबाव बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि टीएमसी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के वोटिंग के दौरान धांधली के आरोपों को किया खारिज, कहा गड़बड़ी के नहीं मिले सबूत। ये आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मतदान के दिन नंदीग्राम में बूथ पर धांधली की शिकायत के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि बीएसएफ के जवानों के द्वारा पोलिंग के दौरान किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस दौरान न ही कोई भी बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर गया। पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक भी ना तो कोई गुंडा और ना ही कोई हथियार लिया हुआ शख्स पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचा। इस दौरान कहीं कोई चिंता भी नहीं हुई और ना ही किसी तरीके से वोटिंग रुकी थी। ममता बनर्जी की मौजूदगी के दौरान उनके पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी जरूर हुई, लेकिन उसका असर वोटिंग पर नहीं पड़ा था। ममता बनर्जी को जवाब देते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि जिस बूथ पर ममता बनर्जी ने धांधली के आरोप लगाए थे वहां पर टीएमसी के पोलिंग एजेंट सुबह से ही मौजूद थे और वो एक बार भी पोलिंग एजेंट ने किसी तरीके की गड़बड़ी की शिकायत नहीं की है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जो धांधली के आरोप लगाए हैं उसको चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों से किया बड़ा वादा, बोले चुनाव जीतते ही लागू करेंगे किसान सम्मान निधि योजना। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रैली करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को न केवल मौजूदा बल्कि पिछले रुके हुए 18,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हुगली जिले के हरिपाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और पहली कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी देने के लिए कहूंगा, जिसमें मैं तुरंत पैसे भेज सकूं। ये बीजेपी सरकार का पहला काम होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 करोड़ किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए, फिर भी राज्य के गरीब किसानों को ये लाभ मिलना बाकी है क्योंकि दीदी ने योजना को मंजूरी नहीं दी। मैं न केवल योजना का लाभ देने का आश्वासन देता हूं बल्कि प्रत्येक किसानों को पिछले रुके हुए 18,000 रुपए देने का भी वादा करता हूं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में गुजराती, यूपी और बिहार से ला रहे गुंडे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर तगड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा किसानों को पैसा देने के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैंने उन्हें सूची भेजी है, वे पैसे क्यों नहीं भेज रहे। यही नहीं, ममता दीदी ने आगे कहा कि गुजराती, यूपी और बिहार से गुंडे लाकर बंगाल
पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। भाजपा ने सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मोदी सिंडिकेट नंबर 1 हैं और अमित शाह सिंडिकेट नंबर 2 हैं। वे अभिषेक के घर पर, सुदीप के घर पर और स्टालिन की बेटी के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं। वे पुलिस अधिकारियों को लगातार बदल रहे हैं। बता दें कि बंगाल में तीसरे दौर का प्रचार खत्म हो गया है, जिसमें सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और राज्य में अब तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले दीदी राम विरोधी हैं, टीएमसी के गुंडों को सही जगह पहुंचाएंगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी के गुंडों से यहाँ की जनता परेशान है। टीएमसी के गुंडों को सही जगह पहुंचाएंगे, शोषण करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दीदी ने बंगाल को केवल भ्रष्टाचार दिया है। दीदी भाजपा का विरोध करते करते राम विरोधी हो गई हैं। युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ दीदी नहीं है। उनकी सहानुभूति तो केवल गुंडागर्दी करने वालों के साथ है। ममता दीदी की रुचि विकास में नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हुगली में आरामबाग खेती क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ के किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन दीदी यहाँ पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं देना चाहती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन ममता दीदी को कष्ट हो रहा है। दीदी को बुरा लग रहा है। दीदी को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो मंदिर को अच्छा नहीं मानती हैं। ममता दीदी खुद हार स्वीकार कर चुकी हैं। नंदीग्राम में चुनाव के दिन वो एक ही बूथ पर 2 घंटे बैठी रहीं। एक मुख्यमंत्री पद की दावेदार और मौजूदा मुख्यमंत्री एक बूथ पर 2 घंटे बैठे, इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि बंगाल में दीदी की सरकार बने और कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।